हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है अपना एड्सॉर्प्शन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था पहले भी कि इस चैप्टर को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा एड्सॉर्प्शन और दूसरा है हमारा कोलॉइड। ठीक है, तो कोलॉइड क्या चीज होती है आज हम उसको जानेंगे और जो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनको जानेंगे। तो आपने छोटी क्लासेस के अंदर नाइन्थ क्लास में आज टॉपिक आता है। आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा। ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन सॉल्यूशंस। तो उसमें से एक जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसको हमने आज पढ़ना है। वही आपका इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन है। तो सबसे पहले तो अगर हम बेसिक सी बात करें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन जो होता है क्या चीज होती है सॉल्यूशन कि जब कोई एक कंपोनेंट एटलीस्ट आपका कोई लिक्विड स्टेट में हो या फिर कोई भी एक ऐसा मिक्सचर जहां पर हमने दो चीजों को आपस में मिक्स किया है, अगर उसमें से एक कंपोनेंट आपका लिक्विड स्टेट में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, और जो है इनको अगर हम आगे क्लासिफाई करें, सॉल्यूशन जो होता है ये हम तीन टाइप्स का पढ़ते हैं। एक होता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन और दूसरा होता है हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन और तीसरा जो होता है हमारा दैट इज सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो तीन टाइप के सॉल्यूशन बेसिकली हमने पढ़े हैं छोटी क्लासेस में, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। देखो सॉल्यूशन जो हम बनाते हैं, सॉल्यूशन के अंदर आप सभी को मालूम है दो कंपोनेंट्स लेते हैं हम। कौन कौन से? एक जो कम अमाउंट में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, सोल्यूट। और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट। याद होगा सभी को, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, जो कम अमाउंट में होता है उसे हम सोल्यूट बोल देते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसे हम सोलवेंट बोल देते हैं। अब इसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनके बेसिस पे हमने सोल्यूशन को तीन कैटेगरीज में बांट दिया। अगर तो पार्टिकल्स आपके 1 नैनोमीटर या उससे छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से अगर छोटे हैं पार्टिकल्स, तो उसे हम ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक है तो उसे हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर 1000 नैनोमीटर से बड़ा है पार्टिकल साइज तो उसे हम सस्पेंशन सॉल्यूशन की कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक, अब ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, एक कप लिया मैंने पानी का, इसमें मैंने अगर 10 ग्राम नमक डाल दिया, कॉमन सॉल्ट, और इसको अच्छे से स्टिर कर लिया, तो ये बन गया आपका ट्रू सॉल्यूशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया और उसको जो है वाटर के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो एग्जांपल लिख सकते हो आप इसका, सोल्ट सॉल्यूशन, या फिर शुगर सॉल्यूशन भी बना सकते हो, लेमन सॉल्यूशन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। और कोलॉइडल की अगर बात करें तो कोलॉइडल का एग्जांपल आ जाता है आपके पास, जैसे मिल्क होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है आपका मिल्क। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में हम। और जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है, इसका एग्जांपल मान लो एक कप, एक गिलास आपने पानी लिया, ठीक है, यहां पर लिया है वाटर और इसमें सैंड डाल दी, रेत डाल दी। अब जो सैंड है सारी क्या होगी, यहाँ नीचे आकर के डिपोजिट हो जाएगी इसके बेसमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सैंड सारी डिपोजिट हो जाएगी। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है, जहां पर पार्टिकल साइज काफी ज्यादा बड़ा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, और 9th क्लास में आपने सारे डिफरेंस देखे थे इन तीनों के बीच, बड़ी अच्छी टेबल बना करके दी होती थी वहां पर। जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन होते हैं ये फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, ये एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास कर जाते हैं। बट जो हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाता है बट एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता। ठीक है, तो जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। अगर फिल्टर पेपर की बात करें, फिल्टर पेपर से आपका ट्रू सॉल्यूशन पास हो जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन भी पास हो जाएगा, बट सस्पेंशन सॉल्यूशन पास नहीं होगा। और अगर बात करें एनिमल मेम्ब्रेन की, जिसे आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हो,
जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन पास नहीं करेगा और सस्पेंशन सॉल्यूशन भी पास नहीं करेगा। ठीक है, और एक चीज आपने और पढ़ी थी, टिंडल इफेक्ट, अगर याद हो थोड़ा थोड़ा क्या था, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। टिंडल इफेक्ट का टीचर वैसे एग्जांपल देता है, पता नहीं आपके टीचर ने दिया या नहीं। तो जो आप सिनेमाज के अंदर जाते हो मूवी देखने, वहां पर अगर आप अपनी नजर को पीछे घुमाओ तो जो वहां से लाइट आ रही होती है प्रोजेक्टर से, उसकी लाइट का सारा पाथ आपको दिखाई दे रहा होता है। तो ये जो पाथ विजिबल हो जाता है, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। यानी कि जहां पर बेसिकली क्या होता है, लाइट स्कैटर कर रही होती है, और जहां पर लाइट स्कैटर करती है उसका पाथ अगर आपको विजिबल हो तो उसे हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर ऊपर से विंडो खुली है, बिल्कुल यह छोटा सा सुराख है, वहां से अगर सनलाइट एंटर कर रही है रूम के अंदर, डार्क रूम के अंदर अगर सनलाइट एंटर कर रही है तो उसका पूरा पाथ आपको दिखाई देगा। तो ये जो पाथ विजिबल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट जो होता है ट्रू सॉल्यूशन हमारा शो नहीं करेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन शो करता है और सस्पेंशन भी शो करता है, क्योंकि जो आपकी लाइट को स्कैटर करना है उसके लिए पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, उसका साइज छोटा होता है, इसलिए ये शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ बेसिक सा आपकी प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा याद कराने के लिए। मेन जो हमने पढ़ना है इसमें से ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन हम नहीं पढ़ेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा लिख सकते हो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, फिर लिखने की जरूरत भी नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक, तो कोलोइडल सॉल्यूशन को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, एक तो आपने वो चीज पढ़ी होगी कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन और एक होता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस जहां पर आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली मिक्स हो जाता है एक दूसरे के अंदर, और जो हेट्रोजीनियस होता है उसमें उस वैसा सा मिक्सचर नहीं होता। ठीक है, हेट्रोजीनियस में आपने पढ़ा है, जैसे कि दो एग्जांपल लिए, होमोजीनियस के अंदर आपने वही सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया, मान लो पानी के अंदर नमक डाल दिया, ठीक है, तो वो आपका होमोजीनियस बन गया, पूरा का पूरा एक सिंगल फेज नजर आता है। अगर हेट्रोजीनियस की बात करो तो हेट्रोजीनियस जैसे आपने पानी के अंदर ऑयल डाल दिया, ऑयल डालने के बाद क्या करोगे आप, ऑयल को ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा आपको, कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है एक दूसरे के अंदर। ठीक है, और ये आपने पढ़ा है पहले भी, बट स्टिल मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं उसमें आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। मैं यहां पर सिर्फ एग्जांपल की बात करूंगा, मान लो वाटर के अंदर आपने 10 ग्राम नमक डाल दिया, ये आपका बन गया होमोजीनियस सॉल्यूशन, जहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन ये क्या हुआ, जैसे मान लो यहां पर एक गिलास में आपने पानी ले रखा था, इसमें पानी ले रखा था और क्या किया, इसमें आपने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करोगे तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर इस तरीके से फ्लोट करेगा। तो इस तरीके से आपको दो अलग अलग फेज नजर आएंगे, जहां पर दो अलग अलग फेज नजर आते हैं और सोल्यूट सॉल्वेंट आपस में अच्छे से मिक्स नहीं होता है, वो आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। और जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है वहां पर जो है आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं। और अगर इस बात करें इसमें हम कोलोइडल सॉल्यूशन की, तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है ये एक तरह का हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो डिफाइन करेंगे यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन को। क्या है कोलोइडल सॉल्यूशन? इट इज अ heterogeneous solution in which particle size lies in the range 1 to 1000 nanometer।
ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन को हमने डिफाइन किया, ये एक हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है जिसमें जो पार्टिकल साइज है 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर की रेंज के अंदर लाई करता है। और इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, इट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट not through animal membrane। क्या मतलब इस बात का कि आपके जो फिल्टर पेपर है उससे पास कर जाता है बट एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं करता। देखो जैसे मान लो यहां पर आपने एक कॉनिकल फ्लास्क ले रखी है, ठीक है, और इसके अंदर यहां पर आपने फिल्टर पेपर लगाया है, ठीक है। अब इसके कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर यहां मान लो इसको आपने पकड़ रखा है और यहां से ऊपर से अगर आप कोई कोलोइडल सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हो तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो होगा पूरा का पूरा इस फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा, ठीक है। बट अगर मान लो कोई इस तरीके का आपने पाउच ले रखा है, ये क्या है आपकी एनिमल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको एक बीकर में रखा हुआ है आपने, यहां पर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट, ठीक है। इस पाउच के अंदर मान लो आपने कोई एक कोलोइडल सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है। तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन अगर आपने इस पाउच के अंदर ले रखा है तो यहां पर आप क्या देखोगे, और ये जो पाउच है ये आपकी क्या है, एनिमल मेम्ब्रेन, या जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से किसी पाउच के अंदर अगर आप कोलोइडल सॉल्यूशन को ले लेते हो तो वहां पर जो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे सोल्यूट और सोलवेंट कंपोनेंट होते हैं किसी सॉल्यूशन के, तो वहां पर एक कंपोनेंट इसके अंदर रह जाएगा और दूसरा बाहर आ सकता है, या ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा ये इसके अंदर ही रहे। तो जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं करता है, बट अगर फिल्टर पेपर से पास करो तो फिल्टर पेपर से पास कर जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब देखो नॉर्मली अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े हैं, एक सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट। सोल्यूट किसे बोलते हो, जो कम अमाउंट में होता है, सोलवेंट किसे बोलते हो, जो ज्यादा अमाउंट में होता है। सिमिलरली जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन को भी आगे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है जिसे हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो जो डिस्पर्ज फेज होता है उसको आप समझ सकते हो सोल्यूट से, और जो डिस्पर्जन मीडियम है उसको आप समझ सकते हो सॉल्वेंट से, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सा मैं इनके साथ में लिख रहा हूं डिस्पर्ज फेज, यानी कि आप समझने के लिए बता रहा हूं, उसको बोलोगे नहीं सोल्यूट, उसको समझ सकते हो आप सोल्यूट से, और डिस्पर्जन मीडियम को समझ सकते हो सॉल्वेंट से। तो कहने का मतलब क्या है, डिस्पर्ज फेज जो होगा वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो डिस्पर्ज फेज which component is present in lesser amount, कौन सा कंपोनेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम डिस्पर्स फेज कहते हैं, और दूसरा which component is present in high amount, उसे हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके कोलोइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स, डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो सिंपल सिंपल सी, बिल्कुल ही सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हम कोलोइडल सॉल्यूशन को करने जा रहे हैं क्लासीफाई, कि किस किस चीज में आगे इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है।
क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, और जो इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन हम यहां पर करने जा रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ dispersed phase and dispersion medium। जो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट्स हैं, उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, फिजिकल स्टेट का मतलब कि वो सॉलिड में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है, उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करेंगे। तो डिफरेंट फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो कितनी तरह का हो सकता है, आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो है आपका डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। फिर इसका लिखेंगे नेम ऑफ कलॉइड, और फिर लिखेंगे इसका एग्जांपल, ठीक है। तो सबसे पहली, अगर डिस्पर्ज फेज है आपका सॉलिड, ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम भी है सॉलिड, अगर दोनों डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों के दोनों क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, डिस्पर्ज फेज भी सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड, और दोनों ही अगर सॉलिड है तो उस टाइप के कोलॉइड को हम कहते हैं सॉलिड सोल। क्या बोलते हैं, सॉलिड, ठीक है। क्या बोला, अगर कहीं पर पूछ ले, देखो आपके बोर्ड्स में कई बार डेफिनेशन पूछी गई हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कोलॉइड्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर, एरोसोल, इमल्शन, सॉलिड सोल, एक एक नंबर में डेफिनेशंस आ जाती हैं कई बार, व्हाट इज सॉलिड सोल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वेयर डिस्पर्ज फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज आल्सो सॉलिड, इट इज नोन एज सॉलिड सोल। और जो सॉलिड सोल होता है, इसका एग्जांपल अगर आप देखो, इसका एग्जांपल होता है आपका कुछ कलर्ड जेमस्टोन्स होते हैं, यानी कि कुछ पत्थर होते हैं कलर्ड, जो कि जिसमें डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही सॉलिड स्टेट के अंदर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपका डिस्पर्ज फेज हो सॉलिड बट डिस्पर्जन मीडियम हमने ले लिया यहां पर लिक्विड, ठीक है, तो फिजिकल स्टेट यहां पर हमने चेंज करी डिस्पर्जन मीडियम की, फेज सॉलिड है, मीडियम लिक्विड है, तो इस टाइप का जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं सोल। पहले वाले को बोला सॉलिड सोल, इसको बोलेंगे अकेला सोल, ठीक है। और अगर इसका एग्जांपल देखो जिसमें सॉलिड स्टेट वाला कंपोनेंट कम हो और लिक्विड स्टेट वाला कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा हो, यानी कि डिस्पर्ज फेज आपका सॉलिड होना चाहिए और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो आपका लिक्विड हो, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल अगर आप देखोगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके पास, जैसे पेंट होता है, पेंट एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसका डिस्पर्ज फेज जिसमें सॉलिड होता है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है, या कुछ सेल के अंदर फ्लूइड्स होते हैं जो कि आपके सोल कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपका डिस्पर्ज फेज फिर से सॉलिड ही है बट डिस्पर्जन मीडियम चेंज करके अब हमने कर दिया गैस, ठीक है। तो इस टाइप के जो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है जहां पर आपका डिस्पर्ज फेज हो सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम हो गैस, तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी सोल से ही मिलता जुलता है, इसे हम बोलते हैं एरोसोल, ठीक है। तो जहां पर आपका डिस्पर्ज फेज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम गैस, इसे हम क्या बोलते हैं, एरोसोल। और अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा एरोसोल का एग्जांपल होता है वो हो गया आपका स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। स्मोक के अंदर जो सॉलिड पार्ट्स होते हैं वो कम होते हैं और जो गैसेस पार्ट है वो ज्यादा होता है।
तो ये हो जाएगा आपका स्मोक। इसका एग्जांपल किसका? एरोसोल का। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर डिस्पर्ज फेज कर दें हम लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम मान लो कर दिया हमने सॉलिड, ठीक है। डिस्पर्ज फेज अगर कर दिया लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम कर दिया हम, डिस्पर्ज फेज कर दिया यहां पर लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम कर दिया हमने सॉलिड, तो इसका जो एग्जांपल होगा, या पहले जो इसको कहेंगे क्या हम, यहां पर लिक्विड कम हो सॉलिड ज्यादा हो, इसे हम बोलते हैं जेल, ठीक है। और इसका एग्जांपल जो हो गया, इसका एग्जांपल हो गया आपका जेलीज या फिर चीज, ठीक है। ये जो होते हैं इसके एग्जांपल हो जाते हैं, या फिर बटर भी लिख सकते हो इसमें एग्जांपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अगर डिस्पर्ज फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी देखिए, अगर दोनों ही लिक्विड है, डिस्पर्ज फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, तो इसे हम बोलते हैं इमल्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है पेपर में कि इमल्शन क्या होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो जाता है आपके पास मिल्क, ठीक है। तो ये हो जाएगी क्लासिफिकेशन, जिसमें डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इमल्शन। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ जी। नेक्स्ट देखेंगे सिक्स्थ, अगर डिस्पर्ज फेज आपका हो लिक्विड और जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है सॉलिड हो गया, लिक्विड गैस। अब देखो नेक्स्ट, अगर आपका लिक्विड कम अमाउंट में प्रेजेंट हो और गैस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, ऐसा कहां देखने को मिलता है हमें कि अगर लिक्विड कम हो और गैस ज्यादा हो, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? जैसे यहां पर पढ़ा था हमने एरोसोल, इसको भी हम क्या बोलते हैं? एरोसोल ही कहते हैं। और इसका एग्जांपल हो जाएगा जहां लिक्विड कम गैस ज्यादा, जो फोग होती है, फोग या फिर मिस्ट होती है, वो उसमें क्या होता है? लिक्विड, यानी कि मॉइस्चर ही तो प्रेजेंट होता है आपकी एयर के अंदर। तो अगर आपसे कभी एरोसोल की डेफिनेशन पूछ ले, तो एरोसोल को कैसे डिफाइन करोगे? अब आप कहोगे कि दो तरीके के हो गए, तो हम कौन सा बताएं? तो डिफाइन इसको सिंपल सा ऐसे करना है, व्हेन योर डिस्पर्जन मीडियम देखो दोनों में गैस है। एरोसोल को जब डिफाइन करना है, व्हेन डिस्पर्जन मीडियम इज गैस एंड डिस्पर्ज फेज कैन बी सॉलिड एंड कैन बी लिक्विड, ठीक है। तो जो डिस्पर्ज फेज है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, बट आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या रहेगा? गैस रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद लिक्विड वाले सारे हो गए। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद आप अगर डिस्पर्ज फेज गैस ले लो, ठीक है, और जो आपका ये है इसको आप सॉलिड ले लो, डिस्पर्जन मीडियम को सॉलिड ले लिया और डिस्पर्ज फेज जो है उसको हमने गैस ले लिया। तो इस टाइप का जो आपका वो बनता है कोलोइडल सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं सॉलिड फोम, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसे? सॉलिड फोम बोलते हैं। और इसका जो एग्जांपल होता है, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका प्यूमिक स्टोन, एक टाइप का पत्थर होता है ये, जिसमें सॉलिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और बीच में इसके गैस होती है। और लास्ट देखेंगे इसमें कि अगर गैस आपके डिस्पर्जन फेज है और लिक्विड हो जाता है डिस्पर्जन मीडियम, इसे हम बोलते हैं जी फोम, ठीक है, फोम बोलेंगे। और इसका एग्जांपल हो जाएगा सोप मिसल या सोप लेदर। जो झाग होती है, सोप की जो झाग बनाते हैं, उसमें क्या होता है? आपका लिक्विड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और गैस जो होती है वो कम अमाउंट में होती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? सोप मिसल, या जिसे क्या बोलते हैं हम? फोम, ठीक है। तो ये हो जाएगी बेसिकली क्लासिफिकेशन आपके कोलोइडल सॉल्यूशन की ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स अगर आप रखते हो तो आपके ये जो 8 टाइप के डिफरेंट कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम तो इसमें समझने वाला तो कुछ नहीं है, ये भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो, वैसे तो 8th 9th में पहले भी आया होगा, बट अब दोबारा से है, इसको याद रखो।
नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज जो है उसके डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर हम नेक्स्ट क्लासिफाई करेंगे हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन को, और इस बेसिस पर जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी मोलिक्यूलर कोलॉइड। दूसरा जिसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मोलिक्यूलर कोलॉइड। और तीसरा पढ़ेंगे इसमें हम जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। ठीक है, तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं डिस्पर्स फेज के टाइप ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होने पर। तो इसमें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कि मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखो क्या होता है, अगर आप क्या करो, कुछ पार्टिकल्स लो जिसको एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर जब आप ऐड करो तो वो पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएं, छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर के उनका जो साइज है वो कोलॉइडल रेंज के अंदर लाई करना स्टार्ट कर दे। यानी कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए आपने और उनका जो साइज है, अब वो जुड़े आपस में। देखो जैसे क्या किया आपने, एक सॉल्यूशन है, मतलब एक लिक्विड ले रखा है आपने, इसके अंदर आपने क्या किया, कुछ पार्टिकल्स ऐड किए जिनका साइज कोलॉइडल रेंज के अंदर फिलहाल नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल दिए। अब ये छोटे पार्टिकल्स जब आपस में जुड़ जाएंगे, आकर के जुड़ जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद, और ये जो पार्टिकल जुड़ के जो नया पार्टिकल बनता है, इसका जो साइज है, इसका साइज कोलॉइडल रेंज के अंदर अगर लाई करे तो उसे हम मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड जो होते हैं इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ऑन डिसोल्यूशन the large number of small particles joined together, large number of small particles joined together to form a bigger particle whose size lie in the colloidal range, that is 1 to 1000 nanometer। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मल्टी मोलिकुलर क्या है, ऑन डिसोल्यूशन दी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। कई सारे स्मॉल पार्टिकल जो हैं आपस में जुड़ेंगे और एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे जिसका साइज जो होगा वो कोलॉइडल रेंज के अंदर लाई करेगा। और इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके पास गोल्ड सोल है या फिर सल्फर सोल है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके एग्जांपल किसके, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड की, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद हम मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड की। जो 3 टाइप हमने देखी थी, एक तो पढ़ ली हमने मल्टी मोलिकुलर, दूसरी अब देखेंगे यहां पर मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड। देखो मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड क्या होता है, इसमें देखो जो हमने मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड पढ़ा था, इसमें क्या था कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल थे जिसको हमने एक सुटेबल सॉल्वेंट में डाला और वो जुड़ के बड़े बन गए। मैक्रो मोलिकुलर क्या होते हैं, इसमें जो पार्टिकल साइज होता है ऑलरेडी कोलॉइडल रेंज का ही होता है, बस इसको उठा करके हमने एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर डालना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इसका क्या करना है आपको, सीधा जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल साइज है वो पहले ही कोलॉइडल रेंज में है, ठीक है, उसको बस एक सुटेबल सॉल्वेंट में डालना है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड की, इन दिस
some macromolecules are added in suitable solvent whose size lie in the colloidal रेंज। ठीक है, तो मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड क्या होगी, इसमें क्या है, आपको सीधा मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो डाल देने हैं अपने सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर, जिसका जो साइज है वो लाई करेगा कोलोइडल रेंज में। और अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें, मैक्रोमोलिक्यूल का एग्जांपल हो जाएगा स्टार्च है, जैसे सेल्यूलोज है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके एग्जांपल। तो ये हुआ आपका मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड। नेक्स्ट है इसके बाद एसोसिएटेड क्लोराइड, जो हम ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।